एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब। अमीर भाई का नाम रमेश और गरीब भाई का नाम सुरेश था। रमेश के पास बड़े खेत, बहुत सारा पैसा और आलीशान घर था, जबकि सुरेश छोटे से झोपड़ी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुश्किल से गुजारा कर रहा था। रमेश स्वभाव से बहुत लालची और कंजूस था। वह अपने गरीब भाई की कभी मदद नहीं करता था। सुरेश जब भी रमेश से सहायता मांगता, रमेश उसे ताने मारकर वापस भेज देता। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न तुम एक बार फिर से रमेश भैया से मदद मांगो, हो सकता है इस बार वो दया दिखाए। सुरेश ने अपनी पत्नी की बात मानी और रमेश के पास चला गया। लेकिन रमेश ने फिर से उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। रात को सुरेश बहुत उदास था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु उसके सामने प्रकट हुआ। साधु ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ। ये जादुई पत्थर ले जाओ, जब भी तुम कठिनाई में रहोगे ये तुम्हारी मदद करेगा। सुरेश ने साधु का धन्यवाद किया और पत्थर लेकर चला गया। अगले दिन उसने उस पत्थर से प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। उसके खेतों में भरपूर फसल उगने लगी और उसकी गरीबी दूर हो गई। कुछ ही समय में सुरेश के पास रमेश से भी ज्यादा धन संपत्ति हो गई। रमेश ने जब देखा कि सुरेश अमीर हो गया है, तो उसे जलन होने लगी। एक दिन उसने सुरेश से सच्चाई उगलवाने की कोशिश की। तुम्हारे पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया? सुरेश ने रमेश को जादुई पत्थर की बात बताई। उसी रात रमेश ने चुपके से सुरेश के घर से पत्थर चुरा लिया। रमेश पत्थर पाकर बहुत खुश था। उसने उसी क्षण पत्थर से प्रार्थना की, मुझे पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बना दो। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा, पत्थर की शक्ति पलट गई। रमेश की सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह खुद गरीब हो गया। रमेश अब समझ गया कि लालच का कोई अंत नहीं होता और जो दूसरों के साथ अच्छा करता है, वही असल में सुखी रहता है।